गुरुजी, आज के इस अंक में हम आँखों को लेकर बात करेंगे, आँखों के विषय पर। आँखों में वैसे तो कई प्रकार के विकार हो जाते हैं, परंतु आँखों के सामने धुंधलापन जब आता है तो उसका एक मुख्यतः एक माना जाता है, आँखों का जो पर्दा है उसके ऊपर जाला सा बन जाता है और उससे धुंधला धुंधलापन आने लगता है। क्या है ये जाला बनना, किस तरीके से बनता है, इसका नुकसान क्या है? देखिए, जब आँख दुखनी आती है हम्म। और हम मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लाते हैं, उसकी एक्सपायर डेट हो चुकी है। अच्छा। वो दवाई जब आँख में पड़ती है तो बजाय वो रोग काटने के रोग को बढ़ाती है, उससे जाड़ा बन जाता है। अच्छा। जो हमारा काला लेंस है, इसके ऊपर जैसे आसमान में बादल छा के सूर्य को ढक लेता है, छाया हो जाती है, ऐसे आँखों में वो ढक लेता है, यानी एक लेयर बन जाती है, परत। लेयर बन जाती है और आदमी को साफ नहीं दिखाई पड़ता, फिर धुंधला दिखाई पड़ता है। मेडिकल में ऐसे तो वैद्य करते हैं कि इसको हम काट देते हैं, ये करते हैं, परंतु आज तक मैंने कटते हुए देखा नहीं। स्वास्थ्य विचार में इसको काटने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, फटकरी और हल्दी और पानी। आप आधा लीटर पानी में 1 ग्राम फटकरी डाल दें और 1 चम्मच हल्दी डाल दें और उस पानी को जैसे चाय को उबाली देते ऐसे उबाली दे, परंतु इसको उबालना है मिट्टी के बर्तन में, क्या अमोनिया के बर्तन में नहीं उबालना है, तो उल्टा नुकसान करेगा। अच्छा। उबाली आने के बाद इसको नीचे उतार लें। जब इतना ठंडा हो जाए कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर सकती है, तो फिर आप सूती कपड़ा मुलायम लेके उस पानी में भिगोएं और आँख को ऐसे पकड़ के ऐसे खोल के और उसकी जो कपड़े में आपने पानी रिचा रखा उसकी ऐसे धार लगाएं। तो जब ऐसे धार लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा, परंतु उसके बाद आँख में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और 5 मिनट के अंदर आँखों में थोड़ा उजाला भी नजर आएगा। 11 दिन में जाला कटना शुरू हो जाएगा और महीने 1.5 महीने में जाला बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परंतु जब तक आपने उपचार करना है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना, खाना हल्के से हल्का सपाज खाना खाना है, जिस भी अनाज का प्रयोग करना उसकी चोकर नहीं निकालनी, जिस दाल सब्जी का प्रयोग करना उसका छिलका नहीं उतारना। नमक आपने आयोडीन नहीं लेना, इसमें सिंधा नमक या काला नमक लेना। लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी, काली मिर्च जितना चाहें उतनी ले सकते हैं। दाल सब्जी जो भी आप बनाएं उसमें पकते समय हल्दी और नमक डालना और कोई चीज़ नहीं डालनी। और मिट्टी के बर्तन में बनाएं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील का बर्तन या कलाईदार पीतल का बर्तन या कलाईदार तांबे का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा। अमोनिया के बर्तन में कभी भी कोई चीज़ बना के खानी नहीं है, ना ही प्रयोग में लाना। जब आप इस क्रिया को महीना 1.5 महीना हो जाएगा तो आँखों पे जो आपका श्वेत जाला था उसका नामो निशान रहेगा और आँखों की दृष्टि ऐसे बढ़ेगी जैसे गिद्ध की होती है कि मीलों दूर से भी नीचे की चीज़ दिखाई पड़ जाती है कि झपटे से पकड़ लेती, ऐसे नज़र पकड़ती है। अब इसमें दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है, रात्रि का खाना दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना जब आपका तैयार हो गया तो थाली में डाल के दाल सब्जी जो आपने बना रखी उसको डाल दें,
लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के जो कचरा बचा है उसको भी सब्जी में मिला दें। अब इसके अंदर आपने जीरा, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, सौंठ, बड़ी इलायची, पीपल, ये पीस के किसी भी कांच के शीशे में रखने हैं और चुटकी भर डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। अब आपने दाल सब्जी को छौंक नहीं लगाना, ना रोटी चुपड़नी। यदि आपको घी खाने का शौक़ है तो घी को हल्का गर्म करके दाल सब्जी में मिला के ऐसे खा सकते हैं। छौंक लगा के खाएंगे तो आपका खाना नहीं पचेगा। जब ऐसे पकड़ा के खाएंगे तो आपको वो नुकसान नहीं करेगा, परंतु उसके बाद आपको कम से कम घंटा 1.5 घंटा इतना काम करना कि आपको पसीना आए, तब जाके वो पचेगा। रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना, सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। और जब भी आपने कपाल भाती करनी है तो दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून से नाखून और अंगूठे का नाखून ऐसे रगड़ना है। मर्द तो उंगली अंगूठे के नाखून पूरे रगड़ें, औरतें सिर्फ उंगलियों का नाखून रगड़े, अंगूठे का नहीं रगड़ना। यदि अंगूठे का नाखून रगड़ेंगी तो आपको दाढ़ी मूछ भी आ जाएगी। अच्छा, ये भी है इसमें। अब जब भी आप योग करें, प्रणाम करें, तो कम से कम आधे घंटे तक फिर आपको विश्राम करना है। और स्नान हमेशा हल्के गर्म पानी से, जिसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर, उससे स्नान करना है। ज़्यादा ठंडे पानी से या गर्म पानी से स्नान करने से आपको कोई भी परेशानी पैदा हो सकती है। ऐसे आजकल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बर्फ़ का पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, या पसीना आया ठंडे पानी से हाथ पांव धोते हैं और पानी पीते हैं, ये आजकल सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। कभी पर पसीना पड़ा है, जब तक आपका पसीना शांत ना हो जाए आपने पानी नहीं पीना। और पानी जो आपने पीना है उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, और सिप सिप करके पीना, घट पानी पीना, तो आपको कोई रोग नहीं होगा। यदि आपने घट पानी पिया तो अंदर जाके ऐसे बैठेगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है, फिर आपको गैस बनेगी, फिर आपको कई रोग पैदा होंगे। तो इस करके खान पान पे, रहन सहन पे पूरा ध्यान देना। और कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप सूती पहने। जो टेरिकॉट, टेरालिन, टेरीवूल, साटन वगैरह है, इनमें प्लास्टिक होता है, ये आपको नुकसान करता है। आजकल जो अजीमा, सोराइसिस, चर्म रोग पैदा हो रहे, सब इस कपड़े की देन है। तो क्या ये गुरुजी, जैसा कि आपने बताया अभी, ठंडा पानी हो गया या कोई भी पेय पदार्थ हो गया पीने लायक, तो ऐसे में अगर यदि ठंडा पीते हैं तो उसका असर किस तरह से हमारी आंखों पर पड़ सकता है? आंखों पर नहीं, पूरे शरीर पे पड़ता है। अच्छा, पूरे शरीर पर पड़ता है? हाँ, देखिए जैसे टेम्परेचर 40-45 डिग्री है, हाँ, और आपको पसीना पड़ा हुआ और आपने फटाफट फ्रिज से पानी या बर्फ़ का पानी पी लिया, तो अंदर जाके खून आपका ऐसे जमना शुरू होगा जैसे दूध फट जाता है। अच्छा, अब जब खून के अंदर इन्फेक्शन होगा तो आदमी को रोग लाजमी होगा, फिर उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। जो ये लकवा, अधरंग होता है, ये सब इसी की देन है। अच्छा, ये जो ब्लॉकेज हो जाती है इसकी वजह से ये सब होता है?